अब आपसे कोई पूछे, बताओ बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है या एंडोजेनसली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फंजाई किंगडम, जिसमें स्टूडेंट्स को फंजाई के एग्जाम्पल्स को लर्न करने में दिक्कत होता है। सेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल स्पोर इंडोजेनसली या एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है, इसको लर्न करने में दिक्कत होता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आज ये सभी पॉइंट्स और जो भी फंजाई किंगडम में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो से आपको 4 से 8 नंबर जो आने वाला नीट एग्जाम है उसमें आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म वो कॉस्मोपॉलिटन है नेचर में, मतलब हर एक जगह वो पाया जाता है। ग्रो करता है वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। तो 3 पॉइंट तो ये हो गया। इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट को ब्रेड और बियर को बनाने में यूज करा जाता है। ईस्ट से ये क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है फिर से कि ईस्ट यूनिसेलुलर एंड नॉन फिलामेंटस है। 2 वर्ड, यूनिसेलुलर एंड नॉन फिलामेंटस। ईस्ट का कौन सा स्पीसीज है जो कि ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है, ये आप कमेंट करके बताएं। सिम्बायोंट्स के रूप में देखें तो दोनों को फायदा होता है, एक तरह का म्यूचुअलिज्म होता है। अगर फंजाई एल्गी के साथ है तो उस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन। अगर फंजाई किसी हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ है तो उस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा +1 में भी है और ये +2 में भी है। माइकोरिजा के बारे में इसलिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करता है। और पैथोजेनिक है प्लांट्स एनिमल, मतलब डिजीज कॉज कर सकता है। उसके बाद अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है। और क्या स्पोर, कौन कौन से स्पोर्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। वेजिटेटिव में 3 स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। और सेक्सुअल में 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। इसका सीक्वेंस आ सकता है, इसका सीक्वेंस का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, आप ये जाके देख लेना। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना जरूरी है। प्लाज्मोगेमी मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूज होना, और मियोसिस आपको पता होगा। प्लाज्मोगेमी में तो प्लाज्मो से साइटोप्लाज्म, कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ओके, मूव करते हैं आगे। अब ये चार्ट से ही क्वेश्चन आएगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो कैसे इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है क्लासेस ऑफ फंजाई। इसमें 4 क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब बात है कि इस सीक्वेंस को याद कैसे रखें, तो इसके लिए ट्रिक है। मान लो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है, वो नीट दिया और उसको नीट के थ्रू बीडीएस का सीट मिल गया। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट को बीडीएस सीट मिला। ओके, PABD। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट लेटर जो है ना आप उसको याद रख सकते हो, PABD। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ फंजाई मैंने डिस्कस कर दिया। अब है बात एसेक्सुअल स्पोर। तो फाइकोमाइसिटीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जू स्पोर मोटाइल है, एप्लेनो स्पोर नॉन मोटाइल है। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया है एसेक्सुअल स्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, एब्सेंट। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया है। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कॉमन है एसेक्सुअल स्पोर, जिसका नाम क्या है, कोनिडिया। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर में देखें तो फाइको में है वो स्पोर, एस्को में इसी के नाम पे ही है तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर सेक्सुअल स्पोर में। और ड्यूटेरो में एब्सेंट, ड्यूटेरो में
एब्सेंट है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। अब बात है कि ये इंडोजिनसली या एक्सोजिनसली, तो ये तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखो आप कैसे। फर्स्ट याद रखो, फाइकोमाइसीटीज में एसेक्सुअल जो है वो इंडो है, ठीक है। अब इंडो का अल्टरनेट, आप नीचे चलो या साइड में चलो, इसका अपोजिट करना है। इंडो का उल्टा एक्जो, इधर भी एक्जो। देखो तो इंडो के बाद क्या है, एक्जो, इधर क्या है, एक्जो, ठीक है। फिर एक्जो के बाद यहाँ अगर यहाँ इंडो और इंडो, फिर यहाँ पे एक्जो। देखो एक बार फिर से बताते हैं। फाइकोमाइसीटीज में पहले क्या है, 4 क्लास है। फाइकोमाइसीटीज, एस्को, बेसिडियो, डिटेरो। फिर है एसेक्सुअल स्पोर, लाइन में एसेक्सुअल स्पोर है। तो फाइकोमाइसीटीज का है इंडो, बस इतना ध्यान रखना है कि फाइकोमाइसीटीज का इंडो है। इंडो के बाद एक्जो, एक्जो, इंडो, एक्जो। फिर इंडो था एसेक्सुअल, इधर हो जाएगा एक्जो, एक्जो के बाद फिर इंडो, एक्जो, इंडो। अब आपसे कोई पूछे, बताओ बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है या इंडोजिनसली? आप इस वीडियो को यहीं पर रोक के आप अपने माइंड में ये देखें कि ये आपको आया कि नहीं, आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो। देखो अब आप इस वीडियो को देखो। मैंने पूछा बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल स्पोर कैसे, एक्सोजिनसली या इंडोजिनसली? फाइको में है इंडो, फिर सेक्सुअल में है एक्जो, एक्जो, इंडो, एक्जो, मतलब 3rd नंबर पे बेसिडियोमाइसीटीज था। एक्सोजिनसली होगा, कंफर्म बात है, एक्सोजिनसली होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सोजिनसली है, ठीक है। आप ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन से मान लो एस्कोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर, तो एस्कोमाइसीटीज में फाइको में इंडो एक्सोजिनसली है, ये देखो एक्सोजिनसली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि माइसीलियम कैसा है, तो एसेप्टेट और सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मतलब एक हाइफे जो है ना वो कंटिन्यूस ट्यूब है और उसमें उसके साइटोप्लाज्म में ढेर सारा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, इसी को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज में यूनिसेलुलर का एग्जांपल है ईस्ट और मल्टी सेलुलर में है पेनिसिलियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, बेसिडियोमाइसीटीज में मैं इसको रेड से मार्क करूँगा। बेसिडियोमाइसीटीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, और ये आप यहाँ से देख सकते हो कि एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरोमाइसीटीज डिकम्पोजर है लीटर का, लीटर मतलब फॉलन लीव्स वगैरह, और सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। एग्जाम्पल की बात करें, फाइकोमाइसीटीज का ध्यान रखना होगा, राइजोपस, ब्रेड माउल्ट, म्यूकर। सॉरी, अगर एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका है एनसीपी या एमटीडी, मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी या ममता दीदी, ठीक है। बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल बापू, और ड्यूटेरोमाइसीटीज में कैट। देखते हैं अब ये सब क्या है। एस्कोमाइसीटीज में एनसीपी या एमटीडी, नेशनल कांग्रेस पार्टी या ममता दीदी, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, इसको यूज करा जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है। क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम सोर्स है एंटीबायोटिक का, फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा था, और किस बैक्टीरिया पे फ्लेमिंग ने वर्क किया था जो पेनिसिलियम डिस्कवर हुआ, आप ये कमेंट करके बताएं। फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। ईस्ट पहले बात हो चुका है, ब्रेड और बियर बनाने में यूज करा जाता है। ये एस्परजिलस नाइगर, ये साइट्रिक एसिड का प्रोड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। मोरेल्स, ट्रफल्स, ये डेलिशियस है, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज फिनिश। बात करेंगे बेसिडियो, बापू, बी से तो क्या है बेसिडियोमाइसीटीज, ए से एगेरिकस मशरूम, पी से पक्सिनिया जिससे रस्ट डिजीज होता है, और यू से यूस्टिलेगो स्मट डिजीज होता है। अब पक्सिनिया, ये देखो आप, ये पक्सिनिया रस्ट और यूस्टिलेगो स्मट के लिए पर्स फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट से थर्ड वाला होता है, पक्सिनिया रस्ट और यूस्टिलेगो स्मट। और लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसीटीज, तो इसमें है कैट, सी से कोलिकोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए, और वो यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में, ठीक है।
अब ये किस पेशेंट में यूज होगा? जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में ये यूज होगा। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी बताएं। तो मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और हेल्थ का ध्यान रखें।